बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में बताया है, निंद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले और संसार रूपी समुंदर वाले को तैरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करके सत्व आदि गुणों मन सद्गुण सत्संग भजन आदि गुणों को पार करके दोनों भवों के बीच में सत चित आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करें। ये सभी के पार में जो बताया गया है, ये सभी के पार में दोनों भवों के बीच में सत चित आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करें। यहाँ पर ये सभी विषय को इधर शांत कर दीजिए, छोड़ दीजिए, एकदम परित्याग कर दीजिए और चित्त को यहाँ पर भ्रकुटी पर अस्थिर कर करके तो वही सत्य चित्त आनंद जो सत्व का पुंज है, पर ब्रह्म है, वहीं से प्रारंभ होगा आपका रास्ता, 10वां दरवाज़ा जिसको कहा जाता है। इसके लिए आप पूर्ण रूपेण से बिना, जब तक कि सदगुरु के शरण में नहीं जाते हैं, उनका चरण का सेवा नहीं करते हैं, तब तक यह ज्ञान आपके जीवात्मा को मुक्ति के लिए है ज्ञान प्राप्त कैसे संभव है। विषय ने माया रूपी बंधन है, विषय ने इस तरह से फंसा लिया है यह जीवात्मा को कि अनादिकाल से इसको बड़ी प्रताड़ना, बड़ी भीषण शोक और संताप, रोग, बुढ़ापा, जीवन, मृत्यु विषय में सबको लपेट कर करके इसका जो है ना विवश कर दिया। जबकि यह परमात्मा का अंश है जीवात्मा, ये तो सिंह के समान है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सिंह को शिकारी ने बड़ा छल से फंसा लेता है। कैसे फंसाता है? बहुत बड़ा खड्डा जहाँ है वहाँ एक बकरिया भीतर में जोड़ दिया और वो बकरी के लालच में जैसे वहाँ फंसता है तो इधर जो है कांटा उसमें लगा देता है, नोकीला वस्तु जो है लगा देता है यहाँ वहाँ कुआं के चारों बगल में, जो कि उससे उधर से निकल नहीं सका। उसी प्रकार ये जीवात्मा परम अंश आत्मा से छूटा, जो प्रकृति के द्वारा बनाई गई, ये बड़ी कृपा कर करके इसमें इनको जो है परब्रह्म में मिलाने के लिए उन्होंने मार्ग दिया कि भाई इससे तन देते हैं जो इससे छूट जाना। लेकिन विषय का जो यहाँ रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, जैसे बकरिया के लालच में घुस गया, वही लालच में जो है जैसे कि परब्रह्म की प्राप्ति करने के लालच में घुस गया। बकरी को खाएंगे, शेर सिंह को कैसा लगेगा? बकरी खाएंगे तो क्षुधा पूर्ति होगा, बड़ा आनंद मिलेगा। तो वही चीज जीवात्मा जब ये शरीर में घुसा तो यह रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस गया। यह कांटा है, इसी कांटे में अब वो निकल ही नहीं पा रहा है। वो दरवाजे अपना भूल गया, पर ब्रह्म की तरफ जाना चाहिए किस रास्ते से, वो 10वां दरवाज़ा क्या हुआ? वो भूल गया। तब उसको सदगुरु ही मार्गदर्शन करेंगे ना। इसीलिए बता रहे हैं, गुरुवाणी में आया है सत्संग योग में, मैं तो आन पड़ी। अब वहाँ से वह क्या होता है, बिरहा
से जो है व्याकुल से वो रोते हैं। कौन? जीवात्मा कि बड़ा जो है फेर में पड़ गया है, विषय रूपी फेर में। अब इसको कैसे निकलेगा? सब ईश्वर की कृपा होगी तभी ना, ये सदगुरु की कृपा होगी तभी ना। इसलिए वह क्या वहाँ कहता है कि मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जीव तरसई। क्या अर्थ हुआ? वो जीवात्मा ने अपना व्यथा व्यक्त कर रहे हैं क्या कि भाई मैं तो विषय के नगर में फंस गए, इस लालच में कि परब्रह्म की तरफ जाएंगे, लेकिन ये है ये तो अजरा दिया हमको विषय ने। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिय तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलाओ वही गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिह तरसे। वो जीवात्मा को इस बात का स्मरण है कि यह विषय रूपी हम दलदल में फंस गए। जैसे कोई भी कार्य आप करते हैं तो आपको यह बात, गलत कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं तो तुरंत जो है वहाँ जो है जीवात्मा और बुद्धि दोनों कह देता है ये तो बहुत गलत काम है, यह अच्छा काम है, ये डिसीजन पहले देता है। उसी प्रकार उसको जानकारी है कि सत्संग, भजन, भक्ति सदगुरु का ही कृपा से इसी में जो है हमरा जो मुक्ति है। जैसे वह सिंह का कैसे है मुक्त कैसे होता है? जब कोई मनुष्य उसके रुंदन सुन कर के, कोई सज्जन को जब दया आ जाता है, सिंह जब रोता है उस कुआं में जल फंस कर के वो नोकिला निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो धंसिया जाएगा, देह में घस जाएगा, इसलिए वो डर से तो निकल नहीं सकता है। तब क्या करता है? कोई सज्जन उसके जो है रोना सुन करके, उसकी स्तुति विनती को सुन कर के दया की भाव होती है, तब वो क्या करता है? वही सज्जन ने उसको धीरे धीरे वह कांटा को निकालता है, नोकीला वस्तु भाला को सबको निकालता है और निकाल करके तब उसको मार्ग बताता है कि अब आ जाओ, वह निकल जाता है शेर। तो उसी प्रकार जब सदगुरु की नहीं कृपा हो तो वह क्या हुआ? सत्संग, भजन, भक्ति, इसका हुआ। या आप स्तुति कर रहे हैं सदगुरु का, संत महात्माओं का, हे सदगुरु, हे महापुरुष, हे महात्मन, दया कर के इस विषय रूपी दलदल से मुझे निकालो। का है बड़ा हम फंस गए हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ब्रह्म पर कैसे जाया जाए। जब तक जीव आत्मा जो परमात्मा में नहीं मिलेगा, पर ब्रह्म में नहीं मिलेगा, तब तक इसको सुख और शांति दिन नहीं मिलेगा, तब तक यह स्थिर नहीं रहेगा, तब तक यह कष्ट होता ही रहेगा। मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला विषया आसक्त कामनी और कंचन, नाना प्रकार का रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये सब लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध, ये सब जो है ना, ये सब से इसको बहुत प्रताड़ना होता है, बड़ी दुख होता है। किसको? जीवात्मा को। इसकी मुक्ति के लिए जो है भक्ति, और भक्ति के लिए युक्ति, अयुक्ति जानने के लिए सदगुरु की कृपा परम आवश्यक है। सदगुरु के से इसीलिए संत वाणी में शब्द आया है, वह जो है जीवात्मा क्या कहते हैं? जान रहे हैं, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिह तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत वर्षे। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिय तरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द का हीरा पटक हाथ से, मुट्ठी भरे कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सूरत करो वही घर से। मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर में, सत्संग बिना जिह तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है,
तुरंत मिलाओ वही गुरु से। हे हमारे भारत के प्यारे सज्जनों, अनादिकाल से संत महात्मा लोग हम लोगों को जीवात्मा को उद्धार के लिए नाना प्रकार का प्रवचन, सत्संग, भजन, कीर्तन इत्यादि आपको सतमार्ग पर चलते हुए जीवात्मा को मुक्ति प्राप्ति करने के लिए इशारा देते हुए आ रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों को विषय में इतना आसक्ति हो गई कि वहाँ तक आवाज़ हमको हृदय कुंड तक पहुँच ही नहीं पाता है। उसका दुर्गति क्या होता है कि नाना प्रकार को 84 लाख जीव में परिभ्रमण करना पड़ता है। अतः इसके पूर्ण मुक्ति के लिए गुरु की कृपा परम आवश्यक है। और गुरु की कृपा तभी संभव है जबकि उनके चरण का सेवा श्रद्धा युक्त कर शुद्ध चित्त आत्मा से उनका करेंगे और उनके शरण में रहेंगे, सतोगुण में रहेंगे, तभी उनकी कृपा से तभी उद्धार होगा। आगे पाठ में और बताया जाएगा जीवात्मा को उद्धार के लिए। अभी इतना ही सब। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।